सभी को नमस्कार। केडी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लेके आ चुके हैं आपके लिए एक और नई क्लास। हम पिछली क्लास में जो देख रहे थे वो क्रिप्स मिशन को देखा था, व्यक्तिगत सत्याग्रहों को देखा था और अगस्त प्रस्ताव को देखा था। इनको देखते हुए हम अब आगे चलते हैं और आज हम शुरू कर रहे हैं कैबिनेट मिशन। हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का विकास और निर्माण, और ये आज भारतीय संविधान और विकास की अंतिम क्लास होगी। आगे हम सीधा संविधान सभा को पढ़ेंगे फिर। ठीक है, विकास आज पूर्ण हो जाएगा क्योंकि संविधान सभा का आज गठन कर लिया जाएगा। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन भारत कब आता है? ये भारत आता है 22 मार्च 1942 को तो क्रिप्स मिशन भारत आया था, और कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 को। ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत आता है। यह 3 सदस्य होता है। कितने सदस्य? 3 सदस्य। कैबिनेट मिशन 3 सदस्य होता है। और 3 सदस्य कौन कौन होते हैं? देखिए इधर नंबर 1 पे होता है पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस, ये पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। और इसी समय ये भारत सचिव भी थे। कौन थे? भारत सचिव। भारत सचिव थे। ठीक है, सचिव बड़ा आएगा इसमें, नहीं छोटा ही आएगा। भारत सचिव थे। भारत सचिव कौन थे? पैथिक लॉरेंस। देखो नंबर 2 पे क्रिप्स मिशन, वो क्रिप्स, स्टैफोर्ड क्रिप्स, जो दूसरे सदस्य थे इसके, स्टैफोर्ड क्रिप्स, है ना। ये व्यापार मंत्री थे, सदस्य थे इसके, लेकिन इस समय भारत के क्या थे? ये व्यापार मंत्री बनाया गया था इसे। ठीक है, नंबर 3 पे हम चर्चाएं करेंगे, वो है एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये थे नेवी मंत्री। ये नेवी मंत्री थे। ठीक है, ये नेवी मंत्री थे। आगे चलते हैं हम। देखो ये 3 सदस्य हो गया। अब इसमें हुआ क्या? इसमें सीधी सी बात मैं कह दूं तो इसमें इसके तहत या इस मिशन के तहत, इस मिशन के तहत, इस मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया। देखिए क्रिप्स मिशन में क्या क्या कहा गया था? संविधान सभा का गठन किया जाएगा यदि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम भारतीयों के लिए क्या करेंगे? संविधान सभा का गठन करेंगे। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं कैबिनेट मिशन में? इस मिशन के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। ये बात अच्छे से समझो, संविधान सभा का गठन किया गया। कौन से मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन के तहत। ये प्रश्न बहुत बार आया है। मैं कह रहा हूं कैबिनेट मिशन को ही मंत्रिमंडलीय आयोग कहते हैं। मंत्रिमंडलीय आयोग, इसको ऐसे लिखेंगे, मंत्रिमंडल आयोग। ठीक है, एक बार प्रश्न आ गया था कि कौन से आयोग के तहत संविधान सभा का गठन किया गया, तो उसमें ऑप्शन था मंत्रिमंडल आयोग, है ना। तो मंत्रिमंडल को ही क्या कहते हैं इंग्लिश में? कैबिनेट। ठीक है, आयोग मिशन हो ही गया तो चाहे मंत्रिमंडल आ जाए चाहे कैबिनेट आ जाए, बात एक ही है। संविधान सभा का गठन कौन से मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन के तहत। और कैबिनेट मिशन कब आया? 24 मार्च 1946 को। ये 3 सदस्य था। तीनों सदस्य ये थे, अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार मंत्री थे, और एवी अलेक्जेंडर नेवी मंत्री थे। देखो इसके तहत क्या हो गया? पहली बात तो संविधान सभा का गठन कर दिया गया। दूसरी बात क्या की गई? इसी के तहत अंतरिम सरकार की स्थापना की गई, है ना। इसी मिशन के तहत, इसी मिशन के तहत भारत में
अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार का गठन किया गया, गठन किया गया, अंतरिम सरकार का गठन किया गया। दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है, किया गया, है ना। अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। अंतरिम सरकार का गठन क्या होता है? देखो, इसके कैबिनेट मिशन के तहत हमें दो ही बातें याद रखनी है, या तो यह 3 सदस्य था, या इसमें संविधान सभा गठन किया गया और इसी के तहत अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इन बातों को ध्यान रखना है। बस महत्वपूर्ण बात है तो संविधान सभा का गठन हो चुका है। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या? संविधान सभा को पढ़ेंगे। संविधान सभा का विकास और निर्माण, जो सेकंड ग्रेड में ये टॉपिक अलग से जोड़ा गया है, सेकंड ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में ये टॉपिक जोड़ा गया है। अब की बार संविधान का सभा और विकास जो मैंने पढ़ा है उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं, एक बार थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। इसी के तहत अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। अब हम अंतरिम सरकार को देखेंगे और सीधा संविधान सभा की मांग में चल देंगे, ठीक है। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, ये 3 सदस्य याद रखना। और स्टेफोर्ड जो क्रिप्स मिशन था वो 1 सदस्य था, उसके अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे अंतरिम सरकार, संविधान सभा, ये संविधान विकास और निर्माण का अंतिम टॉपिक है अंतरिम सरकार। हेडिंग लगाएंगे अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार का गठन किया गया, देखो, है ना। इसकी घोषणा तो हो जाती है अगस्त 1946 में, है ना, घोषणा। वैसे 24 अगस्त बताया गया है, घोषणा होती है अगस्त 1946 में। लेकिन इसका जो गठन होता है, अंतरिम सरकार का गठन होता है, वो होता है 2 सितंबर 1946 को, है ना। इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इस समय वायसराय थे लॉर्ड वेवेल, है ना। तो इसके अध्यक्ष भी कौन होते हैं? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेवेल, है ना। और इसके उपाध्यक्ष जो होते हैं, उपाध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होते हैं। अब देखो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब इसका उद्देश्य क्या था? अंतरिम सरकार का उद्देश्य, अंतरिम सरकार का उद्देश्य क्या था? अंतरिम सरकार का उद्देश्य था कि भारतीयों को सरकार या शासन चलाने का प्रशिक्षण देना। इसका उद्देश्य था भारतीयों को शासन संचालन का प्रशिक्षण देना, का प्रशिक्षण देना, इसका उद्देश्य था। अंतरिम सरकार का प्रमुख उद्देश्य क्या रखा गया? कि भारत को आजाद कर रहे हैं, संविधान सभा गठन कर रहे हैं, है ना। तो संविधान सभा गठन कर रहे हैं तो ये कैसे चलाएंगे? इनको कुछ प्रशिक्षण तो दो कि भारत का शासन कैसे संचालित किया जाएगा। तो भारतीयों को शासन संचालन का प्रशिक्षण देना अंतरिम सरकार का उद्देश्य था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, ये हो गई अपनी संविधान का विकास, अपना हो गया संविधान सभा का विकास और निर्माण कंप्लीट। अब देखो आगे, आगे हम सीधा संविधान सभा को पढ़ेंगे। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें संविधान सभा ना आए, संविधान सभा से प्रश्न आते ही है। पहली बैठक ले लो चाहे दूसरी बैठक ले लो। अब अगला जो अपना वो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संविधान सभा। विकास और निर्माण की प्रक्रिया को हमने समाप्त कर लिया है ना, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण अब शुरू हो जाएगा, संविधान सभा का गठन होगा, इसी के साथ निर्माण शुरू हो जाएगा। तो ये विकास की प्रक्रिया जो चली है 1600 ईस्वी से लेकर लगभग 1947 तक, इस प्रक्रिया को हमने देखी है। 1946 तक हम आ चुके हैं। अब 1946 में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक करेंगे। हम सबसे पहले संविधान सभा की मांग को पढ़ेंगे, कुछ समितियों को पढ़ेंगे, फिर डेट को पढ़ेंगे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक और पहला अधिवेशन, ठीक है। यहां तक हम आ गए, बाकी की चर्चाएं हम अगली क्लास में करेंगे।
हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लोगों को भेजो ताकि सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका जो ये साथ है, सहयोग है, यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मोटिवेशन है। तो ठीक है, हम यकीन मानो कि हम आपके लिए सबसे बेस्ट करने की कोशिश करेंगे अब धीरे धीरे। तो आप भी सहयोग सपोर्ट बनाए रखें। जय श्री राम, राधे राधे।